हाय कैप्रिकॉन, हाय मकर राशि, वेलकम टू ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स चैनल। और ये है आपकी दिसंबर 2020 की रीडिंग, ठीक है। और ये रीडिंग देखने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। सो ये हमारा जो बेसिक रीडिंग है, लव रीडिंग होगी, करियर रीडिंग भी होगी। करियर के बारे में बताऊंगी थोड़ा सा, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। मैं सेल्टिक क्रॉस बना रही हूँ बेसिकली आज मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन के लिए। फर्स्ट कार्ड, मकर राशि, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी जब मैं शफल कर रही थी मैंने 2-3 कार्ड्स देखे और मुझे ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि जैसे आपका हर काम बहुत ही स्लो हो रहा है, स्लो प्रोसेस, जिसको आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा स्लो हो रहा है। आपको जब स्पीड चाहिए वो चीज़ नहीं हो रही है, आपको कोई गति नहीं दिख रही है, कोई फॉरवर्डनेस नहीं दिख रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है आगे, वैसी वाली थोड़ी सिचुएशन है आपकी। और आप शायद से बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हो इस ये प्रेजेंट मोमेंट में, ठीक है। और कार्ड, ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम। बेसिकली आपका कार्ड यहाँ पे आया है वो है, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स विथ 5 ऑफ कप्स। गाइस, अगर आप सोलमेट रिलेशनशिप में हो तो आपने उसको ब्लॉकेज क्यों रखा हुआ है अपने पास्ट को लेके। यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपको किसी के साथ आपका एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड है और वो बॉन्ड सोलमेट रिलेशनशिप का है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, लेकिन आपने कभी पास्ट की गलतियों की वजह से उसको ज़्यादा उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, या तो उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है उस चीज़ को। मे बी आपकी कोई मे बी दूसरों का गुस्सा आपने उस पर्सन पे निकाला है। यहाँ पे जो पर्सन है, अगर आप सिंगल हो और आपके साथ आप किसी के साथ सोलमेट रिलेशनशिप में नहीं हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने से ज़्यादा बहुत ज़्यादा दुखी हो राइट नाउ। ओके, आप सेल्फ लव नहीं करते, आप अपने में बहुत ज़्यादा कमियां देख रहे हो। शायद से आप अपने आप को कह रहे हो कि नहीं, मैं ही ऐसी हूँ, शायद इसकी वजह से मुझे नहीं कोई अप्रोच कर रहा है, या फिर मेरा काम वैसा है इसके लिए मुझे कोई अप्रोच नहीं कर रहा है। आपने अपने अपने को बहुत ही ज़्यादा आपने कम कर दिया है, राइट। और मुझे ऐसा लग रही है कि जैसे आप बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हो अब खुद के लिए, उस रिलेशनशिप के लिए नहीं। यहाँ पे सेल्फ रिग्रेशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप खुद को खुश नहीं रख पा रहे हो, आपने खुद को बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस्ड करके रखा हुआ है, ये वाली फीलिंग है। पास्ट, नाइट ऑफ कप्स, फ्यूचर देख लेते एक बार। कप है ये टोटली। मुझे यहाँ पे बता दीजिए अगर एक भी कप, ये देखें चारों कप्स की साइन है कैप्रिकॉन। अगर आपकी दिसंबर की रीडिंग लव रीडिंग ही होगी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, बट मुझे यहाँ पे पूरे कप्स दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में किसी ने आपको अप्रोच किया था जिसको आपने स्वीकार नहीं किया, या पास्ट में आप किसी के पास गए थे जिसकी वजह से यहाँ पे रिजेक्शन हुआ है। किसी ने किसी को रिजेक्ट तो पक्का किया हुआ है, ओके। लेकिन ये पर्सन और ये पर्सन टोटली डिफरेंट है। फ्यूचर, मुझे ये फ्यूचर कार्ड है आपका, ये पास्ट कार्ड है और ये प्रेजेंट कार्ड था, ठीक है। तो जो फ्यूचर कार्ड है वो इस हिसाब से दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। लेकिन देखिए वो पर्सन कैसे यहाँ पे बैठा हुआ है, वो कप्स को ले नहीं रहा है, उसकी विश फुलफिल्ड हो गई, उसको जो कप्स चाहिए था वो मिल गया। लेकिन ये 9 ऑफ कप्स है। बेसिकली विश जो हमारी जब विश फुलफिल्ड हो जाता है वो 10 होता है। तो यहाँ पे आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, ओके आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे टू फुलफिल योर विश। आपको जो आपकी विश है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको
पूरा करने के लिए बेसिकली आपको यहाँ पे एक्शंस लेने पड़ेंगे। अगर आप इसकी जैसे ही बैठे रहे तो कुछ नहीं होने वाला है। आपके यहाँ पे कोई तो यहाँ पे आपके पास आएगा। अगर ये रिलेशनशिप अगर आपके लाइफ में अभी तक कोई आया नहीं है तो दिसंबर में चांसेस है कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके, कर्क, वृश्चिक और मीन में से कोई एक आपको यहाँ पे अप्रोच कर सकता है, जिसके चार्ट्स यानी कि जिसकी राशि ये होगी सन या मून साइन हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो डेट वाइज ही हो, नाम के हिसाब से, राशि के हिसाब से कर्क, वृश्चिक या मीन राशि के लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं, मकर राशि, ओके। और यहाँ पे आपके फियर्स ये आ रहा है जो क्वीन ऑफ कप्स, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, ओके। आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि आप प्रैक्टिकली नहीं सोचते। किसी चीज़ को जो प्रैक्टिकली लेना चाहिए था वो आप हाइड कर देते हो, उसको आप ब्लॉक कर देते हो, प्रैक्टिकलिटी को आप ब्लॉक कर देते हो और इसकी वजह से आप ज़्यादा इमोशनल फील करते हो, ओके। आप बहुत ज़्यादा आप दिखाते हो कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना आउटगोइंग हूँ, लेकिन नहीं है आप। आपकी जो एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। क्वीन 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 दोनों तरफ क्वीन है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सबकॉन्शियस माइंड में आप पैसों से भी रिलेटेड बहुत सारे पैसों से रिलेटेड भी आप थोड़े से टेंशन में रहते हो, ओके। ये आपका जो कार्ड है वो सबकॉन्शियस माइंड है। आप पैसों के बारे में भी सोच रहे हो, आप स्टेबिलिटी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मेरा फ्यूचर क्या है, ओके। सबकॉन्शियस माइंड में आपको ये चल रहा है कि मेरा फ्यूचर क्या है और किसके साथ है, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मकर राशि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही सोच विचार कर रहा है लेकिन एक्शन नहीं ले रहा है। देख रहे हो आप, ये बैठी हुई है, यहाँ पे ये बैठी हुई है, यहाँ पे ये बैठे हुए हैं और जो आ रहे हैं उनको आप नहीं देख रहे हो, वो ब्लॉकेज बना दिया आपने। मे बी इट्स टाइम कि आपको थोड़ा सा खुल के सबको आपको अप्रोच करना चाहिए लोगों को, या लोग अगर आपको अप्रोच कर रहे हैं तो उनको एक पॉजिटिव वे से देखना चाहिए। आप यहाँ पे देखिए, आपके पास जो रिसोर्सेज है आप सिर्फ उनको देख रहे हो, ठीक है। आप ऊपर नहीं देख रहे कि आसपास में क्या है। आपके पास जो है आप उसको चेरिश कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास आपकी फैमिली है, आप उसको चेरिश कर रहे हो, आप उनके बारे में सोच के उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे आपको बाहर सोशल नेटवर्क्स में जाके सोशली सबसे बात करना ज़रूरी है, अगर आपको आपकी पर्सन नहीं मिल रहे तो, ओके। और यहाँ पे आपको खुल के दूसरों के व्यूज़ को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर कोई आपसे कोई कुछ कहता है, दिसंबर में शायद कोई बहुत सारे सजेशंस भी आते हो, तो आपको उनको खुल के उसे एक्सेप्ट करना होगा, मकर राशि। ये आपका नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये है आपका एडवाइस कार्ड। ये रहा, मैंने कहा था एक्शन लेना ज़रूरी है, आपको अप्रोच करना ज़रूरी है। ये रहा आपका एडवाइस कार्ड, मैं नहीं गलत कर रही हूँ। स्वॉर्ड्स की एनर्जी यानी कि एक्शन होती है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योरली एक्ट करता है और वो लड़ाई करता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो होता है ना, हम लोग नाइट को क्यों भेजते हैं, सेटलमेंट करना है। वॉर से पहले, लड़ाई से पहले हम नाइट को क्यों भेजते हैं, क्योंकि वो जाके सेटलमेंट करेगा। अगर नहीं सेटल्ड होता है तो फिर हम लड़ाई करने जाते हैं। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स वो वाली एनर्जी है जो पीसफुल तरीके से किसी मैटर को सॉल्व करते हैं, लेकिन वो एक्शंस लेते हैं, ओके। वो एक्शंस लेते हैं। नाइट से किंग बनने में टाइम होगा, लेकिन फिर भी आपको नाइट बनना ज़रूरी है। फर्स्ट आपको एक्शन लेना ज़रूरी है इन योर दिसंबर। अगर आप किसी को अप्रोच करते हो या फिर आपने अपने आप को ब्लॉक करके रखा हुआ है, शायद ये न्यू पर्सन भी हो सकता है, ओके। शायद एक न्यू पर्सन आपके लाइफ में आया है जिसको आप चांस नहीं दे रहे हो और आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो। आप पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, ओके। तो ये सोचना बंद करना है, आपको आगे की तरफ निकलना है। ये रहा आपका एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। अगर आप नहीं भी चाहते तो भी दिसंबर का मंथ आपको बहुत ज़्यादा
ट्रांसफॉर्मेशन देने वाला है, बहुत ही नई लाइफ देने वाला है। लाइक अगर आप नहीं भी चाहते तो भी दिसंबर का मंथ अब आपको पुश देगा। ओके, वो आपको एक पुश देगा और आपको आगे लेके ही जाएगा, क्योंकि आप स्टक हो कहीं पे। और ये रहा आपका होप्स एंड फियर्स। आप स्टेप्स इसलिए नहीं ले रहे हो बिकॉज आपको डर लग रहा है, जैसे मैंने कहा ना, आपको रिग्रेट फील हो रहा है, यही आपको डर लग रहा है कि शायद मैं वापस ये ना हो जाओ, मैं क्या कह सकते हैं, जैसे मुझे वापस हर्ट फील ना हो, ये आपका मेन कंसर्न है। इसके लिए आप स्टेप्स नहीं ले रहे हो आगे, इसके लिए आप सिर्फ बैठे हुए हो, आपके पास जो है बस उसको चेरिश कर रहे हो। बट गाइस, अगर आपको मूव ऑन होना है किसी चीज़ से तो आपको एक्शन लेना होगा। और दिसंबर का मंथ, जैसे मैंने कहा कि वो आपके लिए वेट नहीं करने वाला, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड दिया हुआ था। तो ये टाइम है आपको ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए। आपको कोई और पर्सन आपको शायद से ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है। लेट्स सी, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये रहा आउटकम कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड है। आउटकम कार्ड, कुछ नया स्टार्ट होने की चांसेस है इन दिसंबर। ऐसा नहीं है कि सीधा सा आप रिलेशनशिप में किसी के साथ आ जाओगे, नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ पे स्टार्ट होने के चांसेस है, क्योंकि अब आपका जो वेटिंग पीरियड था ना वो ख़त्म हो गया है। मैंने कैप्रिकॉन की रीडिंग किया हुआ था 1-2 महीने पहले, तभी मुझे बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड आया था आई गेस। तो ये मैं कहूँगी कि आप कैप्रिकॉन को वेटिंग बहुत बहुत हो गया। आप अपना सेल्फ लव जो कम हो गया था वो उसको बढ़ाइए। ओके, अपने आप को रिग्रेट फील होने से बचाइए, ज़्यादा आप रिग्रेट फील ना कीजिए, बिकॉज हर पर्सन ब्यूटीफुल होता है, हैंडसम होता है, जो जिस हिसाब से आप रेजोनेट करें। तो हमें उतना ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना है कि हाँ मेरे में कुछ कमी है, हर एक में कमियां होती है। तो उसको निगलेक्ट करके आपके पास जो अच्छा है उसको आपको अभी सहलाना है और उससे आगे बढ़ना है, लेकिन आपको एक्शंस लेनी है। अगर कोई आपकी तरफ आता है और अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे कि जब मेरी विश फुलफिल होगी तब, तो तुम वैसे नहीं हो जैसा मुझे चाहिए था, मुझे कोई और पर्सन चाहिए था और मैं तुम्हारी तरफ एक्शन नहीं लूँगा, तो फिर आप बैठे रहोगे। ओके, सो विश फुलफिलमेंट होने वाली है, आपको जो एक्सपेक्टेशन है वैसा भी मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ी सी एक्शंस लेनी होगी। एस ऑफ पेंटिकल्स आपका आउटकम कार्ड है। सो यहाँ पे चांसेस है, चांसेस नहीं, मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे फुल ऑन आपको जिस हिसाब से आपका मंथ होना चाहिए था वैसा ही एंड में होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको बाहर निकलना होगा अपने शेल से। ओके, आप ज़्यादा टाइम तक आइसोलेट नहीं रख सकते। और अगर आपको फियर्स है कि कोई आपको हर्ट करेगा, ये आपको अगर फियर है तो वो आपको एक्शन लेने के बाद ही पता चलेगा। अगर वो फियर से अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो ये आपकी गलती है। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि जैसे कैप्रिकॉन कुछ कर ही नहीं रहा है, सिर्फ बैठा हुआ देख रहा है कि ठीक है जो होगा वो देख लेंगे, उस हिसाब से आपका नहीं होगा। दिसंबर में आपको यूनिवर्स फोर्स करेगा। ओके, यूनिवर्स फोर्स करेगा आपको दिसंबर में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो हम इससे लेते हैं। मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी एस ऑफ पेंटिकल्स को। एस ऑफ पेंटिकल्स के लिए कार्ड, आउटकम कार्ड, आउटकम कैसा रहेगा फॉर मकर राशि, कैप्रिकॉन के लिए आउटकम कार्ड। डिसीजन टाइम होगा गाइस। आपको या आपके पर्सन को यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए दिसंबर का मंथ दिया हुआ है शायद से यूनिवर्स ने। और अगर आप रुके हुए हैं आपके पर्सन के लिए तो यहाँ पे एक डिसीजन होने वाला है आपके पर्सन के थ्रू। वो कोई डिसीजन लेंगे और वो आपको जो भी डिसीजन होगा वो आपके फेवर में होगा बेसिकली। ठीक है, आपके अच्छे के लिए होगा वो फेवर। बट ये मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं जो डिसीजन ले रहे हैं यहाँ पे आपके फेवर में। मैं इसे करना चाहती हूँ बिकॉज ये मुझे एक्चुअली बहुत ही अच्छा कार्ड है। विश फुलफिलमेंट बहुत अच्छा कार्ड है, बट पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई बहुत ही स्टैग्नेंट एनर्जी दिखाई दे रही है, कोई एक्शन नहीं लेना चाहता वैसी एनर्जी है। ये रहा मैजिशियन। आपकी विश फुलफिलमेंट तभी होगी जब आप इसमें से निकल के मैजिशियन के इसमें आओगे, यानी कि आपको रिग्रेट मोड से निकल के आपको रिग्रेट मोड से निकल के आपको मैजिशियन की मोड में आना होगा। मैजिशियन यानी कि मैनिफेस्टेशन की मोड में आना होगा।
तो ही आपका वो जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाएगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा दिसंबर के मंथ में। ठीक है, सो ये बेसिकली आपकी रीडिंग थी। और अच्छा, अगर आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक या मीन राशि के साथ डील कर रहे हो, तो वो आपके सोलमेट है, लेकिन आप उनके साथ बहुत ही ज़्यादा रिग्रेटफुल डील कर रहे हो, तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी एनर्जी उनके लिए चेंज करें दिसंबर में, तो उनको पाना इजी हो जाएगा। यहाँ पे कोई लीब्रा, एक्वेरियस या जेमिनाई यानी कि तुला, कुंभ या मिथुन राशि आपकी तरफ आ सकता है, आकर्षित हो सकता है। ओके, आकर्षित होने के चांसेस है उनके। और यहाँ पे ठीक है, मुझे इतनी राशि दिख रही है। फायर साइंस के साथ मुझे कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा। और स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि आपको अप्रोच करेंगे। ओके, वृश्चिक राशि के साथ यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अप्रोच दिख रहा है। तो ये बेसिकली आपकी रीडिंग थी गाइस। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को कमेंट में लिख दीजिएगा। और मैं फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।